तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। ग्वालियर में तहसीलदार पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। तहसीलदार शत्रुघ्न चौहान पर 34 वर्षीय पीड़िता ने महिला थाने में देर रात एफआईआर दर्ज कराई। तहसीलदार पर आरोप है कि उन्होंने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि 2008 में तहसीलदार शत्रुघ्न से उनकी मुलाकात हुई थी। शादी का वादा कर 17 साल से वह उसका यौन शोषण कर रहा था। 2014 में उसने शत्रुघ्न के बेटे को भी जन्म दिया। तहसीलदार ने पोस्टिंग वाली जगह पर साथ में रखा था। इस दौरान अपने दोस्त से भी उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनवाए। उनकी 3 पत्नी पहले से हैं, जिसकी शिकायत उसने कलेक्टर से की थी। कलेक्टर ने तहसीलदार को हटाया था। पीड़िता ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। उसका कहना है कि एफआईआर दर्ज करने के पहले से ही उसे लगातार धमकी मिल रही है। ऐसे में अब उसने फिर से एफआईआर दर्ज करा दी, लेकिन आज उसकी जान को खतरा है। मुख्यमंत्री से पीड़िता ने मांग की है कि मामले में उन्हें न्याय दिलाया जाए। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पीड़िता ने कहा, वो तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह हमारे पति है। 2010 में उन्होंने हमसे शादी की थी, रतनगढ़ वाली माता पे शादी की थी। उससे 2008 से ही मेरे संपर्क में है वो। उससे पूर्व मेरी बचपन में ही शादी हो गई थी। मेरे पति एक्सपायर हो गए थे पहले। तो शादी से 2010 में इनने शादी करके मुझे कैलारस ले गए। नायब तहसीलदार थे, वहाँ से कैलारस में इनने वहाँ रखा मुझे 1 साल 6 महीने मुझे जौरा में रखा भरत तहसीलदार के माध्यम से। फिर यहाँ ग्वालियर लेके आए तो मैं प्रेग्नेंट हुई इनसे। तो इनने 3 महीने के हमारे बच्चे की हत्या करवा दी सर। जब बेहोशी की दवा देके ओजन करवा दिया। और दूसरी बार इनने हमारे जो पहली शादी का जेवर था गोल्ड, वो चोरी करके पूरा सामान गैस सिलेंडर सब भर के ले गए। मकान मालिक से कह दिया अगर इस लड़की को घर में आने दिया तो हम एफआईआर कर देंगे। तब से जब बच्चा प्रेग्नेंट हुई तब से पीड़ित करते आ रहे हैं मुझे। 4 शादियां कर रखी हैं। 2013 में किसी अननोन व्यक्ति के साथ आके मेरे साथ इनने शारीरिक संबंध बनाया। इनने भी उस व्यक्ति से भी जबरदस्ती में रोती गिड़गिड़ाती रही। ऐसा ये 3-4 बार कर चुके हैं। शत्रुघ्न सिंह बलात्कारी है और मैं इनकी पत्नी होते हुए भी शर्म आ रही है पत्नी कहने में भी। इनने अपने मेरा एक बेटा है, उस पर गंदे गंदे आरोप लगा रहे हैं। मेरा बेटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, पता फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रखे। मेरे साथ भी जाने क्या क्या आरोप लगा रहे हैं उल्टे सीधे। मेरे घर पर जाके देख लीजिए, मेरे बूढ़े माँ बाप है, गाँव में रहते हैं सर, किसान है वो लोग। मैं किसान की बेटी हूँ, मैं 6 बहनें हूँ। मेरे घर पे अगर इतना पैसा होता तो लोन नहीं चल रहा होता। पीएनबी से मेरा लोन चल रहा है मकान पे अभी। और मेरे भाई उसमें प्लॉट मैंने लिया था, बनवाया भाई ने। मैं भाई के मकान में रह रही हूँ, उसमें मकान पूरा बना भी नहीं है। वो बुनियाद है, झूठ है, बिल्कुल प्योर झूठ बोला जा रहा है सब कुछ। मैंने महिला थाने 20 दिन पहले आवेदन दिया था, उसकी प्राप्ति हमें 10 दिन बाद मिली थी। और आज मैं फिर आई हूँ। परसों शुक्रवार को हमने वकील साहब के द्वारा कलेक्ट्रेट में और ISC ऑफिस में किया है। तो उसके लिए उन पर तुरंत कार्रवाई भी हुई है, तलवार से हटाया भी गया है। लेकिन वो जो आरोप लगा रहे हैं सर, वो बिल्कुल भी बुनियाद है, झूठ है। उनने तो मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या नहीं कर सकते। उनकी पहली 4 पत्नियां हैं उनके पास तहसीलदार है, पैसा है, किसी को भी खरीद सकते हैं। मेरे को धमकियां आ रही है कि अगर अपना आवेदन वापस नहीं ले रही है तो जब हम हमारे गांव में कुआं करके है, गौरई गांव करके, वहाँ इन आदमी मार दिया था, उसकी आज तक फाइल नहीं खुली। ऐसी तेरा भी केस नहीं खुलेगा बिल्कुल भी कभी। इस तरीके से मेरे पास धमकियां आ रही हैं, तेरा पहला बच्चा मार दिया, मैं इसको भी मार दूंगा, क्योंकि 4थी पत्नी के साथ रह रहा है। ये हमारे शत्रुघ्न सिंह चौहान का बेटा है। इसका DNA कराइए, इसका आवेदन उस पर एफआईआर करवाइए सर। रेत माफिया रहे जो शुरू से ही, जब पटवारी थे ना, पटवारी पीरियड में, तब से लेकर रेत के ठेकेदार हैं। ये रेत के ठेकेदार, इन पर अभी 20 से 25 केस लगे होंगे कम से कम। रासुका लगी थी इन पर 2012 में, तब सेंट्रल जेल ग्वालियर हम मिलने जाते थे, लाहौर के जेलर थे जी, बिल्कुल। रासुका लगी थी इन पे। जुगराज सिंह एक्सपायर हो गए उन पे, और इन पे दोनों पे, शत्रुघ्न सिंह पे। और गैंगस्टर के किसको बोलते हैं वो लगा हुआ था। कई केस लगे हुए, आप इनका एक बार रिकॉर्ड खुलवाइए, देखिए। और जब उस केस में मैं इनसे मिलने जाती तो वहाँ पे हमारे गवाह प्रूफ सब कुछ है, क्योंकि मैं जेलर को पैसे दे दिए थे, कलेक्टेड की परमिशन से मिलाई होती थी। तो इनका बड़ा बेटा एक बार मेरे साथ गया था, राजवीर नाम है उनका, पहली पत्नी का। फिर मैं जाती जेलर को, इन्हें पैसे दे दवा के फिर सेटिंग करके, तो हमें 2.5 घंटे मिलने जाते जिंदगी जानी से फिर कट्टा भर भर के। वहीं ग्वालियर महिला थाना DSP किरण अहरवार का कहना है कि तहसीलदार के खिलाफ की गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई।
वहीं दूसरी ओर तहसीलदार द्वारा भी अपनी शिकायत की गई है। ऐसे में दोनों ही पक्षों की शिकायत की जांच की जा रही। आपको बता दें कि तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान के खिलाफ हत्या, डकैती सहित 16 संगीन अपराध दर्ज हैं। ग्वालियर में तक को जानकारी देते हुए डीएसपी महिला थाना किरण अहिरबार ने कहा, कल एक महिला आई थी जो एक लिखित आवेदन लेके आई थी और तहसीलदार जो ग्वालियर में पदस्थ हैं शत्रुघ्न चौहान, उनके विरुद्ध शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और दुष्कर्म करने का अपराध पंजीबद्ध कराना चाहती थी। महिला को सुना गया और महिला के आवेदन पर तहसीलदार शत्रुघ्न चौहान पर एफआईआर दर्ज की गई। महिला का कहना है कि 2008 के समय उसके पति का देहांत हो गया था। तब ये शत्रुघ्न चौहान उनके पास आए। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और शादी की बात कहकर महिला को ये अपने साथ ले गए और महिला को साथ में रखा और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। महिला का कहना है कि उसने बार बार शादी के लिए कहा, लेकिन तहसीलदार बात टालता रह गया और ऐसे ऐसे करते इतना समय बीत गया है। और अभी विगत 2 जनवरी 25 में ही महिला के साथ इसने फिर से बदसलूकी की है शत्रुघ्न चौहान द्वारा। तो महिला थाने पर आई और उसने एफआईआर दर्ज कराई है। तहसीलदार ये ग्वालियर में ही पदस्थ हैं अभी वर्तमान में। अभी इसका आपराधिक रिकॉर्ड निकलवाया जा रहा है और जो भी आपराधिक रिकॉर्ड आएगा उसको प्रकरण में संलग्न किया